Friends, welcome to our channel Learn with Akshita and Anu. Today we are going to start another chapter, which is chapter 9, Different Lands and Different Lives. So let's begin. Back to school from holidays. The classroom was filled with excitement as children talked among themselves about their holidays. तो जो क्लासरूम था वो बहुत एक्साइटमेंट, बहुत जॉयफुलनेस, हैप्पीनेस से भरा हुआ था और जो बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, वो एक दूसरे से बात कर रहे थे कि हॉलीडेज में उन्होंने क्या किया. The desks were filled with colorful pictures and items from the places the children had visited. जो डेस्क थी, मतलब जो क्लासरूम्स की बेंच थी, वो बहुत ज्यादा भरी थी कलरफुल पिक्चर से, आइटम से, जो बच्चे जहाँ घूमने गए थे वहां से लाए थे. द टीचर asked them to share their experiences. जो टीचर थी उन्होंने बच्चों से कहा कि मेरे साथ भी एक्सपीरियंस शेयर करो कि तुम लोग ने वहां क्या क्या किया. Chandni talked about her visit to a beach in Odisha. Ritika described her experience in the desert of Rajasthan, while Gurpreet told stories about a visit to his grandparents' house in Amritsar, Punjab. Finally, Nayan read out from his diary describing his visit to the majestic mountains of Sikkim. तो जो चांदनी थी उसने बताया कि वो बीच पे गई थी उड़ीसा में. रितिका ने बताया कि वो डेजर्ट गई थी राजस्थान के. गुरप्रीत ने बताई स्टोरीज अपने विजिट अपने ग्रैंड पेरेंट्स के हाउस अमृतसर पंजाब में. उसके बाद फाइनली लास्ट में नयन ने अपनी डायरी में से बताया उसकी मैजेस्टिक माउंटेन्स ऑफ सिक्किम की स्टोरी. तो ये जो एक्टिविटीज हैं इन्हें अपन लोग एक नेक्स्ट पार्ट में कर देंगे. अभी मेन चैप्टर की ओर. इन द लैंड ऑफ एग्रीकल्चर विथ गुरप्रीत. अब गुरप्रीत के साथ चलते हैं लैंड ऑफ एग्रीकल्चर में. Gurpreet exclaimed, Ji Ayanu Puttar, welcome my dear child. He beamed with a smile and said that his grandmother welcomed him with these words. जो गुरप्रीत था उसने बताया कि जैसे ही मैं गया मेरी दादी ने मुझे ऐसे वेलकम किया. जी आयनु पुत्र, वेलकम माय डियर चाइल्ड. Gurpreet told his friends that there were large fields in the plains of Amritsar. जो गुरप्रीत बताता है अपने फ्रेंड से कि अमृतसर के प्लेन्स में बहुत लार्ज फील्ड्स थी. The soil was rich and fertile and many people were engaged in farming. जो वहाँ की सॉइल थी वो बहुत फर्टाइल थी, बहुत अच्छी थी और वहाँ के जो ज्यादा से ज्यादा पीपल थे वो फार्मिंग कर रहे थे. He added their favorite food in मक्के दी रोटी, roti made with corn flour and सरसों दा साग made from mustard leaves along with a big glass of lassi. उसने बताया कि दे उसका फेवरेट फूड मक्की दी रोटी एंड सरसों दा साग. जो रोटी जो मक्के की रोटी थी वो कॉर्नफ्लोर से बनी थी और सरसों दा साग मस्टर्ड लीफ से बना था और उसके साथ उसने एक बिग ग्लास ऑफ लस्सी ली. Let's move to the next page, which is talking about the Golden Temple, also known as Sri Harminder Sahib. Let's begin.
The Golden Temple, also known as Sri Harminder Sahib, is one of the most important Gurudwaras of the Sikhs. जो गोल्डन टेम्पल है वो उसे श्री हरमिंदर साहिब भी कहते हैं और वो बहुत important गुरुद्वारा है सिक्स में. The structure of the Gurudwara is gold plated and has serene sarovar water tanks surrounding it. जो गुरुद्वारा का स्ट्रक्चर है वो गोल्ड प्लेटेड है, गोल्ड की प्लेट्स लगी हैं उसमें और उसके पास एक सरीन सरोवर है, वाटर टैंक उसके आजू बाजू. The Golden Temples offers the Langar Seva community kitchen service which serves free meal to all. जो गुरुद्वारा है, गोल्डन टेम्पल है, वो एक लंगर सेवा ऑफर करता है, जैसे भंडारा होता है, कम्युनिटी किचन सर्विस की. बहुत सारे लोग वहां आते हैं, खाना बनाते हैं और सबको फ्री देते हैं. इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कम्युनिटी सर्विस. ये दुनिया की सबसे लार्जेस्ट कम्युनिटी सर्विस है. ऑपरेशंस वेयर पीपल वॉलंटियर टू कुक, सर्व एंड वॉश द डिशेज. तो यहाँ पे पीपल वॉलंटियर आते हैं कुक करने, सर्व करने और वॉश द डिशेस. Thank you friends for watching our video. We will continue this chapter in our next part. And yes, do not forget to like, share and subscribe to our channel and also press the bell icon. Bye.